राम सेवक सिंह का कहना है कि जिन सवालों को पूछे जाने के आरोप में उन्हें हटाया गया, वे सवाल उन्होंने पूछे ही नहीं। इन प्रश्नों को किसी ने मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर लोकसभा सचिवालय को भेजा था, लेकिन फर्जी हस्ताक्षर देखकर सचिवालय ने इन्हें वापस कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में माना है कि जिन सवालों को पूछने का उन पर आरोप है, वे सवाल लोकसभा में पूछे ही नहीं गए। पूर्व सांसद राम सेवक सिंह ने इस बात की शिकायत जांच समिति सहित कई जगहों पर की है, लेकिन आज तक कहीं से कोई उन्हें ठोस जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि वे इस मामले में वर्तमान लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से भी मिलकर नकली हस्ताक्षर की जांच कराए जाने और इस साजिश में कौन लोग शामिल हैं, उनका पता लगाने की गुहार लगा चुके हैं। मैं अभी तो पहले पार्लियामेंट से और स्पीकर महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि ये इसकी जांच कराई जाए और ये कौन पार्लियामेंट में इस तरीके की बात कर रहा है। और पार्लियामेंट दो तरह की बात कर रहा है कि एक तरफ जो सवाल लगे हैं और मुझे पार्लियामेंट ने लिख के दिया, और पार्लियामेंट कह रहा है कि जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया तो पार्लियामेंट कह रहा है कि नहीं, हमारे 2003 से 2014 तक ऐसा कोई सवाल नहीं लेगा। ये किस प्रकार की कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट में हो रही है, मुझे इसकी जांच की मैं मांग करता हूं और जांच इसकी होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। राम सेवक सिंह का कहना है कि 12 अगस्त 2005 को लोकसभा सचिवालय ने संदिग्ध प्रश्न यह कहकर वापस कर दिए थे कि इन पर किए गए हस्ताक्षर सांसद राम सेवक के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते। लेकिन एक आरटीआई के जवाब में कहा गया कि 2004 से 2013 तक किसी भी सांसद ने फर्जी हस्ताक्षर की कोई शिकायत नहीं की, जबकि 2005 से 2016 तक राम सेवक सिंह लोकसभा जैसे संवेदनशील सचिवालय से फर्जी हस्ताक्षर के माफिया के खिलाफ कई बार जांच की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने सुमित्रा महाजन से मिलकर जांच की बात की है, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कहती है कि इस मामले में उन तक कोई शिकायत नहीं आई है। मेरे पास कोई सूचना आई नहीं, देख लूंगी अगर आती है। उन्होंने कहा है कि मैंने आपको भी कई पत्र लिखे हैं कि इसकी इंक्वायरी करा लीजिए। वो नहीं, राम सेवक सिंह का नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं ऑफिस को पूछूंगी। मुझे तो याद आ रहा है कि इस संदर्भ में मेरे स्पीकर बनने के बाद कुछ लिखा, ऐसा नहीं याद। बात सिर्फ एक सांसद के सम्मान लौटाने की नहीं है और न ही जांच के लिए भटकते इस पूर्व सांसद की। सवाल इससे ज्यादा और गंभीर है, क्या हमारी लोकसभा के भीतर किसी सांसद के फर्जी हस्ताक्षर कोई कर सकता है? और इतना ही नहीं, हस्ताक्षर करने वाला साफ साफ बच निकलता है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि लोकसभा सचिवालय में बैठा कोई भी व्यक्ति इसे गंभीर नहीं मानता और न ही इसकी जांच के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। समय के लिए ग्वालियर से अलकेंद्र सहाय के साथ दिल्ली से आलोक मोहन नायक।